बाजार में गिरावट के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए, मेरे ख्याल से ये हम मोटे तौर पे आज समझाएंगे दर्शकों को। सबसे पहली नसीहत आपकी कौन सी होगी? हाय कविता। सो मार्केट में सबसे बड़ी लर्निंग अगर जो इन्वेस्टर्स देखेंगे, कविता देख चुके होंगे और आगे देखेंगे, सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मार्केट्स के रिटर्न्स लीनियर नहीं रहते। लीनियर मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन हर 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 ईयर, हर साल आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश कम होती है। लेकिन अगर आप मार्केट को 5-7 साल की बकेट्स में देखेंगे, तो देखेंगे कि अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं बहुत बार। और 10 से 12 साल की अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बहुत ही कम चांस है कि आपका रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा। तो एक लीनियरिटी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हर साल मेरे को रिटर्न मिलेंगे। अगर आप ये चीज समझ सकते हैं और इसका इम्पैक्ट झेल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहना हमेशा ही सही डिसीजन होगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी लगभग 10 गलतियां हैं जो आप आज हमें बताने वाले हैं। तो इसके बाद दूसरी अहम गलती कौन सी है जो आपके मुताबिक अमूमन निवेशक कर बैठते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा करते आए हैं, और आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर जो आज काफी एक्सपर्ट इन्वेस्टर भी होगा, वो भी ये मिस्टेक्स अपने स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस में कर चुका होगा, कविता। ऐसा नहीं है कि ये चीज नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर करता है और बाकी लोग नहीं करते। हर आदमी मिस्टेक्स करके ही सीखता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जब हम अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्शन एक होता है कि रिटर्न बढ़िया बन रहा है पिछले 1 साल में, तो मेरे को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं पीछे नहीं रहना चाहिए। ये सोच से बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं और तब मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन आप अगर मैं सीखेंगे, जो कि मैंने बताया कि पहली मिस्टेक ये है कि लीनियर रिटर्न्स कभी नहीं मिलेंगे मार्केट से आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो सबसे पहले आप पोर्टफोलियो बनाते वक्त ध्यान में रखिए कि आपका पूरा पैसा इक्विटी में तभी होना चाहिए जब आपका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू हो। आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रेडी रहना चाहिए कि 10 से 20% मार्केट कभी भी गिर सकता है। अगर आपका उसका उस फैक्ट का अगर आपका नजरिया ये है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, तो आप इक्विटी में पूरा पैसा बिल्कुल मत लगाइए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमेशा पूरा पैसा मार्केट में मत लगाएं। अपने एसेट एलोकेशन को फोकस करें, अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ शॉर्ट टर्म में बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं और गलत हो जाते हैं? कविता, सबसे पहले एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि वो एक स्पेक्युलेटर है कि इन्वेस्टर है। कि एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए शॉर्ट टर्म पैसा गंवा भी सकते हैं। तो अभी पिछले 2 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे, 7,500 की लेवल के आसपास है निफ्टी, और 26,000 की लेवल से आसपास सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट डबल पे है, अभी भी है, डिस्पाइट 17-18% करेक्शन। तो 17-18% करेक्शन होने के बाद भी जब मार्केट ने डबल रिटर्न दिया है, तो अभी भी बहुत बढ़िया रिटर्न है अगर आप देखेंगे तो ये दिमाग में रखिए कि आप इन्वेस्ट जब कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म व्यू जरूरी होता है। एक चीज हमने देखी पिछले 2 सालों में कि बहुत इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल के स्टॉक्स में भी लगाया, क्योंकि उनको लगा कि स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड से, जो कि शायद साबित हुआ है गलत बहुत लोगों के लिए। क्योंकि जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है टू अंडरस्टैंड पूरी कंपनीज, उनकी बैलेंस शीट, उनके ग्रोथ प्लान्स, उनके मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, या उनकी कितनी डेट है मार्केट में। ये समझना बहुत मुश्किल होता है इन्वेस्टर के लिए, और एक प्राइस भी कितनी होनी चाहिए कि इस कंपनी का राइट प्राइस क्या है, ये एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो वो हम एक टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके
उनकी इन्वेस्टमेंट्स को कॉपी करते हैं, या कोई एक बड़े इन्वेस्टर इंडिया में मार्केट में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म व्यू लेके, लेकिन हम भी वो स्टॉक खरीद लेते हैं अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए। तो इससे नुकसान ज्यादा हो जाता है। आप हमेशा जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप एक एक्सपर्टीज या एडवाइजरी सर्विस ऑफर लीजिए, रादर देन एक्चुअली खुद इन्वेस्ट करें। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जो आपको लगे कि एटलीस्ट वो आपका पैसा बहुत ज्यादा डूबेगा नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस स्टेबल है। तो स्पेकुलेशन दूर रहें, और अगर आप स्पेकुलेट करना चाहते हैं तो किसकी हेल्प लें इंस्टेड ऑफ स्पेकुलेटिंग ऑन योर ओन। बिल्कुल सही सलाह आपने यहाँ पर दी है। लेकिन साथ ही कई बार ऐसा देखा गया है कि गिरावट के माहौल में लोग बाज़ार में डरते हैं, बाज़ार की गिरावट से डरते हैं और पैसे नहीं डालते हैं। और जब बाज़ार चल रहा होता है, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी, तब उनका उत्साह ज़्यादा बढ़ जाता है पैसों में, पैसों को निवेश करने का और कमाई करने का। ये जो कनेक्शन है और जो तालमेल है, वो कितना गलत है? कविता, वॉरेन बफेट की एक कहावत है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी और बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। सो उल्टा करिए, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा लोग सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं मार्केट की गिरावट से और बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और एक नैरेटिव बन रहा है कि अभी मार्केट सिर्फ नीचे ही जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, तो वो सही समय होता है अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट करना या पोर्टफोलियो बनाने का स्टार्ट करना। तो आप अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में अपनी पूरी नेटवर्थ का बहुत ही कम परसेंटेज इक्विटीज में है, या ना है, आप इक्विटीज आपकी पोर्टफोलियो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सही समय होगा कि आप एक अच्छी एसआईपी शुरू करें या धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, और ना कि बाकी लोगों का इमोशन देखें, जो कि शायद इस टाइम पे 15 से 20 से 30% नुकसान में चल रहे हैं। तो वो आपको उनकी एडवाइस आप लेंगे तो आप गलत डिसीजन लेंगे। और वैसे ही उल्टा करिए, जब मार्केट में सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कॉशियस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करिए, और आप देखिए कि आप ऑलरेडी अगर ओवर एक्सपोज्ड इक्विटीज में हैं, जैसे कि हमने देखा कि बहुत लोग अभी भी सिर्फ इक्विटी फंड्स में अपनी एसआईपी करते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट इक्विटीज कर रहे हैं तो उनके पोर्टफोलियो में या डेट ईटीएफ्स नहीं होते हैं, या फिक्स्ड डिपॉजिट उनके बैंक में नहीं होती हैं। तो आप अगर पूरा का पूरा पैसा इक्विटीज में लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है, खास करके जब मार्केट एक एक्सेस वैल्यूएशन जोन में होता है, जो कि हमने देखा कि मार्केट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे पिछले ऑलमोस्ट एक साल से, खास करके मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो आप एक पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली एनालाइज करिए। अगर आपको नहीं पता है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप एडवाइस लीजिए, जैसे कि हम ईडी मनी पे ईडी मनी जीनियस एडवाइजरी सर्विस में आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कितना इक्विटीज, कितना डेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कितना गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये अगर आपने संतुलित पोर्टफोलियो खुद का बनाया, तो आप शायद नुकसान कम करेंगे कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। और अगर जब मार्केट में पूरा तरह लोग निकलते जा रहे हैं, उस टाइम पे भी आप अगर अपनी एसआईपी ढंग से करेंगे तो काफी अच्छा पैसा बन सकता है, ये दिमाग में रखें। बहुत सारे लोग ना इस दौरान कहीं कहीं सुनी राय पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता कम होती है। इस तरह लोगों की देखा देखी में आके पैसे क्यों नहीं लगाने चाहिए? कविता, हर आदमी, हर इन्वेस्टर का एक खुद का रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है, जो कि हम भूल जाते हैं रिटर्न्स देख के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को समझें कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप मार्केट्स में लगाते हैं, इक्विटीज में लगाते हैं, और मार्केट अगर 15 से 20% करेक्शन करता है, तो आप को क्या लगता है? आपको स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, आप एंग्शियस हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं या टेंशन में होते हैं, तो आपके लिए इक्विटीज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। पूरा पैसा एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की जगह पे आप बैलेंस फंड्स या हाइब्रिड फंड्स को देखिए, जहां पे आपको पूरा पैसा इक्विटीज में ना होने की वजह से आपका पोर्टफोलियो मार्केट की जरा बढ़ेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट खुद की है, किसी की पड़ोसी की नहीं है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, आप अपने गोल्स को दिमाग में रखिए इन्वेस्टमेंट करते हुए। जब हम लक्ष्य रखते हैं दिमाग में कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है,
तो उसके 2 फ़ायदे पड़ते हैं। एक हम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स नहीं देखते, हम अब इन्वेस्टमेंट में बैलेंस देखते हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अपने सपोज़ अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो अगर आप बच्चे की एजुकेशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं और आपको पैसे 15 से 20 साल के बाद चाहिए, तो जब मार्केट गिरेगा तो आप रिटर्न्स मत देखिए, आप देखिए कि वो पैसा 50 लाख से 40 लाख हो गया या 35 लाख हो गया, तो आप 35 लाख को 2 करोड़ की तरफ लेके जाइए रादर देन एक्चुअली कीपिंग इन माइंड कि रिटर्न्स गिर गए। तो एक गोल्स पे दिमाग में रखेंगे तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को गँवाएँगे नहीं और आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे और किसी और की इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि आपका खुद का गोल है। तो गोल और रिस्क एपेटाइट को दिमाग में रख के आप इन्वेस्टमेंट करिए और एक चीज़ ये भी होती है कि अपने प्लान्स को घड़ी-घड़ी चेंज करना सही नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप प्लान्स को हर हर महीने चेंज करेंगे, हर हर 6 महीने में चेंज करेंगे, अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर देंगे, तो उससे आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे घड़ी-घड़ी या आप सिक्योरिटीज ट्रांज़ैक्शन टैक्स में पैसा गँवाएँगे या ब्रोकरेज में पैसा गँवाएँगे, तो आप अगर एनालाइज़ करेंगे अपने टैक्स स्टेटमेंट 1 साल बाद, तो शायद आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपके रिटर्न्स कम होंगे। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपको पता है कि एक हाई ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जो कि अपना इक्विटी एलोकेशन मार्केट के हिसाब से ऊपर-नीचे करेगा और एक्सेसिव ट्रेडिंग नहीं करेगा। हर महीने या 2 महीने बाद मुझे सिर्फ एनालाइज़ करके डिसीजन लेना है। तो आप सही पैसा कमाएँगे रादर देन एक्चुअली जस्ट ब्लाइंडली इक्विटी एसआईपी करेंगे या किसी और को देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना जो एकमुश्त निवेश करना चाहते हैं। इस तरह के बाज़ार में किसी ने कोई अगर एकमुश्त निवेश किया है तो क्या वो गलती होगी? नहीं कविता, ऐसे नहीं है। अगर आप मार्केट्स में एनालाइज़ करेंगे पिछले 20 साल का डेटा, तो इवन इफ अगर मार्केट में आप हर साल एक हाई पॉइंट पे इन्वेस्ट करते आए होंगे सिर्फ जिस साल में एक बार, तो भी आपका रिटर्न पॉजिटिव होता, शायद 8 से 9% के ऊपर ही होता। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना कोई खराब बात नहीं होगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया शो के बिगिनिंग में कि आप जब लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एसआईपी की इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका पैसा इक्विटीज में तभी होना चाहिए कि आप 10 से 20% नुकसान इमीडिएटली सहन सहन कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एक मुश्त निवेश मत करिए इस टाइम पे मार्केट में। लेकिन आप अगर 15 से 20% नुकसान सहन कर सकते हैं, तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड या एक अच्छे स्टॉक्स में या एक अच्छे एडवाइजर के पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा पड़ सकता है अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे तो। शॉर्ट टर्म व्यू इस टाइम पे मार्केट में लेना सही नहीं होगा क्योंकि बाजार में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, एक ऑयल प्राइस भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीना या 1 साल तक मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये रिटर्न कमाने का टाइम नहीं है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है। आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाएँगे तो पैसा कमा सकते हैं ओवर नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स। तो आप लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए, ऐसा मैं बोलूँगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.